अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। माशाल्लाह रमज़ान हो चुका है शुरू। मेरी तरफ से तमाम मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। आज है हमारी पहली सहरी, तकरीबन पाकिस्तान में भी आज पहली सहरी है, रोज़े वहाँ भी आज से स्टार्ट हुए हैं। सो यहाँ पे करते हैं जी व्लॉग का आगाज़। मैं उठ चुकी हूँ 3 बजे। सो रोज़ा तो होगा 4:30 बंद, लेकिन मैं 3 बजे इस वजह से उठी हूँ कि हस्बैंड ने 3:30 घर से जाना है। सो इस वजह से मैंने कहा कि वो सहरी तो करके जाएंगे ना। सो यहाँ पे अभी मैं चाय रखी हुई साथ में उनके लिए सिंपल रोटी बना रही हूँ। सो साथ में मैंने अपने लिए तो पराठा या रोटी कुछ नहीं खाऊंगी। सो मैं तो खाऊंगी सिर्फ जी जैम। मैं अपने लिए स्पेशल जैम लेके आई थी कि क्योंकि अंडा वगैरह या पराठा ऐसा मैं कुछ नहीं खाना चाहती सहरी में, और ना ही मुझसे सुबह इतना खाया जाता है। जस्ट मैं 2 स्लाइस ब्रेड की लूँगी, चाय या दूध या जैम, बस इतनी सी सहरी हुआ करेगी। सो यहाँ पे अभी हमने सहरी कर ली थी। अब हस्बैंड जा रहे थे यहाँ पे काम पे। सुबह सुबह आज हमारे घर ना फनी सा सीन हो गया। हस्बैंड जब भी घर से जाते हैं ना ऐसे बस ऊँट चुप करके घर से निकल जाते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी रुके, मुझे वीडियो बनानी है। वरना तरीके से अल्लाह हाफिज़ करके जाता है। तो मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो डर ही गए कि मुझे रोक क्यों रही है। सो अभी वो चले गए थे। मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया था, डोर को लॉक कर दिया था। अभी मैं दूध निकाल रही थी बेटी के लिए, क्योंकि मुझे ना आवाज़ सी आ रही थी कि जैसे वो उठ रही है, तो मैंने कहा दूध ले जाती हूँ। सो रात को वो तकरीबन पीती नहीं ना, बस पी के सोती है और यहाँ उठ के पीती है बस सुबह ना। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी के लिए कोई दवाई निकाल रही थी, दूसरे वाली को चेंज करने लगी थी, क्योंकि रात भी उसकी ना उस दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको दोबारा काफ़ी तेज़ बुखार रहा था। सो यहाँ पे मैं उसके लिए दवाई निकाल रही थी। फ्लू वगैरह भी था उसे काफ़ी ज़्यादा, तो रात को भी वो अच्छे से ना सो नहीं पाई। तो आज तो दिन जब हो जाएगा तो मैं लाजमी उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। घर में 2 दिन वेट करती रही हूँ कि शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन उसकी तबीयत में फ़र्क नहीं पड़ रहा। सो यहाँ पे ये देखे, ये मेरा अक्सर ना जब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं ना होती तो ये दवाइयों से बढ़ा रहता है, लेकिन शुक्र था काफ़ी टाइम से ये खाली था। सो अभी ये मैंने उसके लिए एक दवाई ली है, उसका पेट दर्द हो रहा था कह रही थी। सो साथ में मैंने बेटी के लिए दूध ले लिया। अभी मैं जा रही थी दोबारा सोने के लिए, क्योंकि अभी घंटा था, इसलिए मैं दोबारा अंदर चली गई। अभी यहाँ पे बेटी को स्कूल भेजने के बाद, बड़ी बेटी तो गई नहीं थी, छोटी को स्कूल छोड़ के मैं आ चुकी थी। अब नाश्ता तो करना नहीं था, तो सो मैं घर के कामों के लिए लग गई। मैंने आलू रखे थे उबालने के लिए, समोसों के लिए। सो ये कचरा मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने ना कचरा उठाने वाला जो होता है ना, मेरी बेटी ने नीचे फेंक दिया है। सो सफाई तो मैंने कर ली थी, लेकिन मैंने ना सोच रही थी कि अब वो लाऊं नीचे से, क्योंकि कल से पड़ा हुआ है उधर ही। कल जब मैंने सफाई कर ली तो बेटी ने पकड़ के ना नीचे फेंक दिया। सो बाकी भी चीज़ें फेंकी हुई हैं, पर मैं जा नहीं थी रही। बेटी जाती है लेने, उसकी भी तबीयत 2 दिन से ठीक नहीं थी, तो मैंने भी इग्नोर किया हुआ था, नहीं ला रही थी। तो आज मुझे लगता है लाना पड़ेगा। सो मैंने कहा पहले बर्तन वॉश कर लूँ ना, फिर लेके आती। तो इतना तंग करते हैं ना, इतनी चीज़ें फेंकी हुई हैं, शूज़ वगैरह हर चीज़, और फिर वो उधर पड़े रहते हैं। ऊपर लाओ, फिर उनको दोबारा से साफ़ करके तो रखो। सो अभी मैंने कहा तब तक मैं पहले बर्तन वॉश वगैरह कर लूँ, तो फिर जाके ना लेके आती हूँ। सो बेटी के डॉक्टर को भी अभी कॉल करनी है उसको, तो आज लाजमी मेरा इरादा है कि आज मैं डॉक्टर के पास उससे ले ही जाऊँ, क्योंकि 2 दिन घर में ट्राइयाँ करती रही हूँ, लेकिन खैर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। सो अभी मैं डॉक्टर को कॉल की है पहले, तो वो बिज़ी जा रहा था। मैंने कहा करके काम कुछ कर लूँ फिर दोबारा करूँगी। सो अभी मैं जा रही थी नीचे, कुछ चीज़ें जो गिरी हुई थी। सो ये देखें, ये हमेशा ये भी एक रास्ता है उस तरफ जाने का ना, पर मैंने हमेशा, हम पाकिस्तानी है ना तो हमने शॉर्टकट लेना होता है। सो मैंने यहाँ से शॉर्टकट हमेशा करती हूँ। सो अभी जहाँ ये देखें, कुछ यहाँ भी इसने चीज़ें फेंकी हुई हैं, खिलौने वगैरह थे, मैंने नहीं लेने जा रही थी। आज जस्ट मैं आई हूँ कचरा उठाने वाला। सो ये देखें, ये टोकरी भी इसने हमारी ही है, तो नीचे फेंकी हुई थी। मैंने कहा इसको ही ले जाती हूँ और इसमें ही सब चीज़ें डाल के ले आती हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ नीचे। ये देखें इसकी डोर कहाँ पूरे पीछे हर जगह ही फेंके हुए हैं जी। नीचे लेके जाते हैं कुछ चीज़ें तो वहीं छोड़ आते हैं बच्चे। सो अभी मैं यहाँ पे जो सारी इकट्ठी करूँगी, साथ में आपको अपनी होम घर की बैग दिखाती हूँ। ये खुली सी जगह, बस गर्मियों में तो अच्छा बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, लेकिन सर्दियों में यहाँ कोई नहीं जाता। ये देखिए इसने कितना कुछ ना, ये सब हमारी ही चीज़ें हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि काफ़ी पुरानी यहाँ पड़ी हुई हैं, हम लेके नहीं जाते। कुछ खिलौने जो ज़रूरत की ना हो तो वो बंदा फिर क्या करे। ये देखिए शूज़, अब मैं इसमें सब रख के ना लेके जाऊँगी।
शूज़ दे, अपने भी शूज़ फेंके हुए, ये उस दिन भी इसने फेंक दिए, मैंने मंगवा के ऊपर धो के रखे और फिर उसी टाइम फेंक दिए। फिर मैंने कहा छोड़ो, ये मेरे शूज़ हैं जो घर में मैं आम इधर उधर जाना हो ना तो मैं ये यूज़ करती हूँ, सॉफ्ट से हैं तो ये जल्दी जल्दी पहन के मैं निकल जाती हूँ। 3-4 दिन से ये यहाँ पड़े हुए हैं। ये देखिए इनके खिलौने भी हैं जो काफ़ी पुराने हैं, जिन पे तो काफ़ी गंद सा आ चुका हुआ है। सो ये सारे अब मैं चीज़ें उठा के ना ऊपर जाके तो इनको दूँगी। रोज़ा भी रखा हुआ है और फिर साथ में मेरे काम बढ़ा दिए। ये कवर देखिए, मेरे मोबाइल का कवर भी फेंक दिए अंदर। मैं तो पता नहीं कैसा सुराग था अंदर, तो हाथ भी डालते हुए डर लग रहा था। कैप देखिए, हर चीज़ मसके जो हाथ में आना है ना जिमल ने वो सब फेंकना। अपने खिलौने भी देखे, हर चीज़ उसने फेंकी हुई थी। शूज़ अपने कोई चीज़ नहीं छोड़ती। ये देखें इसका ये कोई खिलौना सा पड़ा हुआ है नीचे, पर मैंने कहा मेरा दिल नहीं कर रहा था अंदर हाथ डालने को दोबारा। सो अब ये चीज़ें मैंने सारी रख लिया। मैं इनको लेके जाके मुझे अब इन सबको वॉश भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन से असल चीज़ जो ये मेरी मेन थी मैं इसको लेने आई थी कचरा डालने वाले ना। सो अब देखिए ये और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये मैं ना इनको यहाँ से ना पकड़ के बाहर ही फेंक दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं तो मैं सोच रही थी इनको अब फेंक ही दूँगी। सो ये दूसरी तरफ मैं आई थी जहाँ से मैं पहले टोकरी उठा के लेके गई। यहाँ पे इनके कुछ खिलौने पड़े हुए थे, मैंने कहा चले अब ले ही जाती हूँ सारे कुछ उठा के। सो अब मैं जाऊँगी इनको लेके ऊपर जाके वॉश करूँगी। मैंने सोचा था कि आज अपने काम जल्दी जल्दी निपटाती हूँ, लेकिन देखें मेरे काम मेरी बेटी ने बढ़ाए हुए हैं। अब मैं ये लेके आ चुकी हूँ टॉयलेट में। अब मैं इनको सबको ना वॉश करके रख दूँगी। सो ये देखें, अब ये दोबारा देखें क्या हुआ कि मैंने इसको ना वॉश करके जिसमें कचरा डालते हैं मैंने इसको ना बालकनी की दीवार पे लटका दिया कि खुश्क होता है तो फिर मैं इससे कचरा डाल। अब मैंने कचरा भी नहीं इससे उठाया और मेरी बेटी ने पहले ही दोबारा फेंक दिया, और इसने ये किया कि फेंक के दोबारा वापस बहन के पास भाग गई है। इसको इतना पता था कि मैंने गलत काम किया है। जानबूझ के बच्चों को इतने भी वो नहीं होते बच्चे कि उन्हें पता ना, उसे पता था मैंने गलत काम किया, फेंक के भाग गई फटाफट। सो मैंने कहा नीचे गई ना तो उठा लाऊंगी, स्पेशल नहीं जाऊंगी। सो यहाँ पे अभी मैं समोसों का कर रही थी, मसाला वगैरह तैयार किया, इनको उबाला है, सारी चीज़ें मैंने मिक्स मसाले डाले हैं जो घर के आम मसाले होते हैं घर वाले, वो सारे से सिर्फ डाले हैं और धनिया वगैरह डाल के मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अब मुझे ना ज़रा मसाले ना ज़रा कम लग रहे थे तो मैंने कहा थोड़ा और डाल देते, बच्चों ने तो खाने नहीं, हस्बैंड के लिए ख़ास बनाए हैं। सो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को भी एप्पल काट के दिया, नाश्ता वो बिल्कुल नहीं कर रही थी तो मैंने कहा उसे एप्पल देती हूँ क्योंकि दवाई देनी थी, तो मैंने कहा एक एप्पल ही खा लो फिर दवाई देती हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पे आटा भी गूंद लिया, मसाला भी रेडी हो चुका है। सो यहाँ पे अभी मैं जा रही थी बेटी का टेस्ट करवाने। डॉक्टर को फ़ोन मैंने बताया था कि कर रही थी तो तब बिज़ी जा रहा था, फिर दोबारा जब बात हुई तो डॉक्टर कह रही थी कि इसका ना कोरोना टेस्ट करवाओ और फिर मेरे पास 5 बजे ले आओ। पहले तो वो 5 कल की अपॉइंटमेंट दे रही थी तो मैंने उसे बोला नहीं मुझे आज की दो, क्योंकि मेरी बेटी पहले 3 दिन से स्कूल नहीं जा रही तो बेहतर है मुझे आज ही बुला लो। तो वो कहती है ठीक है टेस्ट करवा के आ जाओ ना। सो अभी यहाँ पे मैं मेडिकल स्टोर पे गई इसका टेस्ट करवाने के लिए। अभी जी हम वेट कर रहे थे, वो इसका यहाँ पे करेगा जी टेस्ट। ये देखिए टेस्ट, ये तो बिल्कुल नहीं अच्छा होता, इतना बुरा टेस्ट है ना ये कोरोना टेस्ट। सो हमने टेस्ट तो करवा लिया था, अभी वो कह रहा था कि 5 मिनट आप वेट करो मैं रिपोर्ट देता हूँ आप लोगों को ना। सो यहाँ पे हमने रिपोर्ट ले चुकी थी, शुक्र है नेगेटिव ही आया था। सो अभी मैं घर आ चुकी थी, अभी मैं अपनी बेटी को यहाँ पे दवाई देने लगी थी। तबीयत उसकी ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, कुछ खा भी नहीं रही है। सो अब यहाँ पे मैं उसको दे रही थी दवाई। अब मैं उसको दवाई वगैरह दे के वो कुछ आराम करेगी और मैं यहाँ पे फिर उसके बाद जल्दी जल्दी ना मैंने जो आटा गूंदा हुआ था उसकी समोसे की पट्टियाँ बनाई हैं। और ये जी देखें समोसे रेडी हो चुके हैं मेरे। ये मैंने ख़ास अपने हस्बैंड के लिए बनाए हैं क्योंकि वो कीमे वाले नहीं खाते, वो मैंने पहले बना के रखे हुए थे। समोसे बनाने के बाद यहाँ पे अभी मैं अपनी बेटी को सुलाने के लिए आ गई। मैंने कहा थोड़ा वो आराम कर ले और साथ में मैं बैठ के अभी कुरान वगैरह पढ़ूँगी, तो साथ में इसको मैं सुला दी है।
बेटी को मैं सुलाने के बाद साथ ही खुद ही उसके साथ लेट गई और मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। और मैंने जाना था, आज मेरा गुविदा था, तकरीबन आधा घंटा पहले मुझे याद आया तो मेरा तो आज गुविदा है। मैं बस फिर भागी, हस्बैंड को कॉल की, उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ। जितनी देर में मैंने बच्चों को जल्दी जल्दी खाना दिया, दोनों को जो घर थी। बेटी तो खा नहीं रही थी तो मैंने उसे पराठा बना के दे दिया कीमे वाला। मैंने कहा शायद खा ले, लेकिन उसने थोड़ा सा ही खाया उसकी तबीयत की वजह से। सो हस्बैंड आए हैं घर और मैं फ़ौरन निकल गई हूँ। सो मैंने गुविदा कर लिया था यहाँ से और मैं आ गई थी गुविदा करने के बाद मार्केट, जो है लाजमी है। सो यहाँ पे मुझे तो सिर्फ योगर्ट के लिए आई थी, लेकिन खैर इधर पहुँच के 3-4 और चीज़ें याद आ जाती हैं। जितनी मर्ज़ी आप ग्रोसरी कर लो मंथ की, वीक की, लेकिन फिर भी ना कुछ तो रह ही जाता है। फिर मैं मार्केट के पास ही मेरा स्कूल है तो फिर मैं इसलिए मैंने कहा चलें, वरना मैं स्पेशल शायद ना आती। सो अभी यहाँ से मैं कुछ और ढूंढ रही थी। अब यहाँ से जो लेना है लेके उसके बाद मैं जाऊँगी बेटी को स्कूल लेने, क्योंकि उसका भी तकरीबन 15 मिनट रह गए, फिर उसको भी लेके ही घर जाऊँगी। सो अभी उसके बाद फिर मुझे जाना है अपनी दूसरी बड़ी बेटी को लेके डॉक्टर के पास भी, और फिर अफ्तारी बाकी रहती है बनाने वाली। इस टाइम तो मैं फुल थक चुकी थी और मुझे भी चल के ना यहाँ से कितना आगे भी जाना था बेटी को लेने के लिए। सो ये देखें क्या करे बंदा, काम तो है ना करने। हस्बैंड काम पे चले गए हैं और वो घर आ जाते हैं 2 बजे, लेकिन फिर भी वो सुबह के गए होते हैं, थके होते हैं, फिर मैं उन्हें कोई काम नहीं कहती। सो अभी मैं यहाँ से जो लेना था मार्केट से ले चुकी थी, अभी मैं जाऊँगी बेटी को लेने। सो यहाँ से मैंने बेटी को ले लिया था उसके स्कूल से। वो कह रही थी कि मुझे पार्क जाना है मामा। मैंने कहा नहीं पुत्र, आज पार्क का नाम नहीं लेना, आज तो सीधा घर जाना है। सो अभी मैं जाऊँगी यहाँ पे घर वापस। ये देखो कोई ड्रा किया हुआ है बेटी ने स्कूल में। सो यहीं पे मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।